हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज इस वीडियो में आप सभी से एक होम्योपैथिक मेडिसिन एकोनाइट नेपलेस के बारे में बात करने वाली हूँ। एकोनाइट नेपलेस का कॉमन नेम है मॉन्क सूट। इसे ब्लू रॉकेट या फिर वुल्फ्स बेन के नाम से भी जाना जाता है। यह रेननकुलेसी फैमिली से बिलोंग करता है और यह यूरोप और सेंट्रल एशिया में ग्रो करता है। उसे वहाँ एज अ गार्डन प्लांट भी कल्टीवेट किया जाता है। इसे हैनीमैन ने 1805 में प्रूव किया था। इसके जो पेशेंट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेबल नेचर के होते हैं। दिखने में तो बहुत हेल्दी और स्ट्रॉन्ग से होंगे, लेकिन उनके अंदर स्ट्रेंथ बहुत ही कम होती है। वे तुरंत बीमार पड़ जाते हैं। तो चलिए अब हम इनके की सिम्टम्स के बारे में जानते हैं। यह की सिम्टम्स हर एकोनाइट पेशेंट में आपको ज़रूर मिलेंगे। सबसे पहले यह एक्यूट केस में ही दिया जाता है। एक्यूट केसेस वो होते हैं जिनमें बीमारियां कुछ ही दिनों तक रहे, ज़्यादा दिन तक नहीं बनी रहे। अगर लंबे समय तक कोई बीमारी बनी रहती है तो उसे हम क्रोनिक केसेस कहते हैं और हम उस केसेस में हम बिल्कुल भी एकोनाइट नहीं लेते हैं। ये लेफ्ट साइडेड रेमेडी है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो मोस्टली लेफ्ट साइडेड ही होते हैं। इसके जो पेशेंट होते हैं उसे बहुत ही ज़्यादा घबराहट, बेचैनी और डर होता है। और इसके जो डिजीज़ होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वायलेंस एंड सडननेस होता है, यानी बिल्कुल अचानक से आएगा, एकाएक आएगा। और जो पेशेंट है उसे अपने मरने का बहुत ही ज़्यादा डर रहता है। उसे लगता है कि वो अब नहीं बचेगा, वो मर जाएगा और अपने मरने का डेट या टाइम में प्रेडिक्ट करेगा। जैसे कहेगा अब मैं नहीं बचूंगा, कोई फ़ायदा नहीं है, मैं कल सुबह ही मर जाऊंगा, इस तरीके से बातें कहेगा। जो एकोनाइट के कंप्लेंट्स होते हैं वो बाहर की ठंडी या फिर सूखी हवा लगने के कारण होते हैं, या फिर कोई बहुत ज़्यादा वर्क करके आया है और बहुत पसीना निकला, उसके बाद जो ठंडी हवा लग गई उसके कारण अगर कोई बीमारी हो जाती है तो एकोनाइट के ये सिम्टम्स होते हैं। एकोनाइट पेशेंट को गर्म वेदर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं रहेगा। बंद कमरे में और नाइट में उसका तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाएगा। वो उसको हमेशा ओपन एयर यानी बाहर टहलना पसंद आएगा। वो एकोनाइट पेशेंट बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। उसे नॉइज़ या फिर म्यूज़िक बिल्कुल पसंद नहीं आता है। इनफैक्ट अगर थोड़ा सा भी कोई चिल्लाता है तो उसे चिड़चिड़ाहट होती है। बच्चों में आप देखिएगा कि आप अगर उसे छूने जाइएगा तो वो तुरंत ही रोने लगते हैं। ये रेस्टलेसनेस का बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। इसे ट्रायो ऑफ रेस्टलेसनेस भी कहा जाता है, यानी टॉप 3 रेमेडी रेस्टलेसनेस में से एक एकोनाइट आता है। इसका जो पेशेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस रहेगा, कभी भी शांत से बैठा नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ करते रहेगा। अगर बैठा हुआ भी है तो हमेशा बोलते रहेगा, शांत बिल्कुल भी नहीं रहेगा। पेशेंट को प्यास बहुत ही ज़्यादा लगती है, हमेशा थोड़े अमाउंट पे पानी पीते रहेगा। अनक्वेंचेबल थर्स्ट होता है। अगर कहीं पर भी एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो या फिर अचानक से इन्फ्लेमेशन हो गया हो या कोई इन्फ्लेमेटरी फीवर हुआ हो तो उस केसेस में एकोनाइट बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। इन्फ्लेमेशन रेड हो सकता है, हॉट होगा, इन्फ्लेम्ड होगा और उसमें पेन रहेगा। हेमोरेज की कंडीशन में एकोनाइट बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। अगर कहीं पर भी इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा हो, अचानक से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई हो और अगर एकोनाइट के सिम्टम्स मैच करते हैं तो उसमें एकोनाइट बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। न्यूरेल्जिक कंडीशन में अगर कहीं पे भी नर्व पेन हो, न्यूरेल्जिया स्पेशली लेफ्ट साइडेड में, तो फिर एकोनाइट बहुत ही अच्छी दवाई है। अब चलिए अब देखते हैं माइंड के सिम्टम्स में। जैसा कि मैंने पहले बताया, एकोनाइट पेशेंट बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ रहता है, बहुत बेचैनी सी होती है, घबराहट होती है और कभी कभी डिलीरियम यानी बेहोशी सा भी लगता है। उसे अपने डेथ का बहुत ही ज़्यादा डर रहता है। उसे ऐसा लगता है कि वो मर जाएगा। वो मरना नहीं चाहता, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि अब वो बच नहीं पाएगा। अपने मरने का डे भी प्रेडिक्ट करेगा। उसे अपने फ्यूचर का भी डर लगा रहता है कि मेरा क्या होगा। कोई भीड़ भाड़ इलाके में जाना पसंद नहीं करता और स्ट्रीट क्रॉस करने से उसे डर लगेगा। बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेसनेस रहेगा, कभी भी शांत से बैठा नहीं रहेगा, हमेशा कुछ ना कुछ करते ही रहेगा। म्यूज़िक उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो म्यूज़िक टॉलरेट नहीं कर सकता है और उसे ऐसा भी लगता है जो अभी जो भी हुआ वो बस एक सपना था।
ये तो रहा माइंड के बारे में। अब हम इसके बॉडी के सिम्टम्स देखते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले हेड से। क्योंकि पेशेंट बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा, भय या फिर डर के कारण सिर में खून ज़्यादा बढ़ जाता है, तो सिर दर्द या फिर चक्कर आता है, सिर में बहुत तेज दर्द होता है जिससे सिर फटता सा मालूम हो, ऐसा लगे जैसे कि ब्रेन बॉइलिंग वाटर से मूव कर रहा हो, स्पेशली रात में ज़्यादा दर्द हो, बिल्कुल सो नहीं पाते हो, बाहर उठकर टहलने या चलने फिरने पे आराम पहुंचता हो, तो फिर उस केसेस में एकोनाइट दिया जा सकता है। अगर कहीं अचानक से धूप में जाने से अगर हेडेक हुआ हो तो उस केसेस में भी एकोनाइट दिया जा सकता है। अब आइज के बारे में जानते हैं। अचानक से ठंडी या फिर सूखी हवा लगकर आंखों में सूजन हो गया हो, लाल हो गया हो, गर्म हो गया हो, जलन जैसे तेज दर्द हो, ऐसा लगे जैसे आंख में धूल पड़ी हो, आंखों में बिल्कुल किरकिराहट सा हो, तो उस केसेस में एकोनाइट दिया जा सकता है। अब ईयर्स के बारे में जानते हैं। नॉइज के प्रति बहुत ही सेंसिटिव होता है, म्यूजिक तो सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करता, और इसके जो एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अगर गर्म हो, रेड हो, उसमें पेन हो तो एकोनाइट दे सकते हैं। अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि सर्दी लगकर अचानक या बहुत पसीना बहने के बाद अचानक से जुकाम हो जाए और छींके आने लगे तो एकोनाइट हम उस केसेस में ले सकते हैं। अगर अचानक नाक से खून निकलने लगे तो भी एकोनाइट बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहता है। अब चलते हैं फेस के बारे में। चेहरा का बिल्कुल सूख जाना या फीका हो जाना और लाल हो जाना, एक गाल लाल रहेगा दूसरा फीका रहेगा, तो ऐसा लगेगा कि मानो चेहरा बढ़ता या फूलता जा रहा हो। और अगर न्यूरेंजिया हो, नर्व पेन हो रहा हो। अब स्टोमक में देखते हैं, अगर सूखी ठंडी हवा लगने से डिसेंट्री यानी स्टूल में अगर ब्लड आ रहा हो तो उस केसेस में एकोनाइट लेते हैं। इंटेंस थर्स्ट, रोगी को बहुत ही ज़्यादा प्यास लगती है, बिल्कुल थोड़े थोड़े अमाउंट में पानी पीता है, ज़्यादा अमाउंट में पानी नहीं पीता लेकिन बार बार पानी मांगता है। हेमेटोमेसिस हो यानी कि वॉमिटिंग हो, उसमें ब्लड आ रहा हो, बहुत ज़्यादा शारीरिक परिश्रम के बाद बर्फ का पानी पीने से पेट में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो मुंह से पेट में जलन होती है, साथ में उल्टी होता है जिसके साथ खून निकलता हो, तो उस केसेस में हम एकोनाइट देते हैं। अब आते हैं रेक्टम के सिम्टम्स में। रेक्टम में दर्द और इचिंग होगा, स्पेशली रात में होगा, और बार बार स्टूल जाना पड़े अगर पेन हो, और जाने की इच्छा हमेशा बनी रहे, ऐसा लगे जैसे कि अभी हुआ नहीं है, अभी और होना है। और अगर बच्चों में बहुत ही ज़्यादा पतला दस्त हो रहा हो तो उस केसेस में हम एकोनाइट देते हैं। अब चलते हैं यूरिनरी ऑर्गन्स के, यूरिन के सिम्टम्स पे। अगर बार बार पेशाब करने की इच्छा के साथ साथ दर्द और बेचैनी रहे, पेशाब थोड़ा गर्म, लाल या काला होता हो, पेशाब दर्द के साथ मुश्किल से बूंद बूंद उतरता हो और जलन होती हो, तो उस केसेस में हम एकोनाइट देते हैं। रिटेंशन एंड सेपरेशन ऑफ द यूरिन, यानी कि अगर आप पेशाब कर चुके हैं तो आपको फिर भी आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ब्लैडर अभी भी खाली हुआ नहीं है, भरा भरा सा लगेगा, अभी और करने की इच्छा होगी, और बहुत कम क्वांटिटी में सेपरेशन होगा यूरिन का, बहुत ही कम क्वांटिटी में थोड़ा थोड़ा यूरिन पास होगा, तो ये सब एकोनाइट के यूरिनरी सिम्टम्स हैं। अब आते हैं जेनाइटल्स में। मेल्स में एकोनाइट जो टेस्टिकल्स में अचानक से अगर इन्फ्लेमेशन होता है, बहुत ही ज़्यादा वायलेंट होता है और एक्यूट होता है, तो उस केसेस में हम देते हैं। और वैसे ही फीमेल्स में अगर यूट्रस या ओवरी में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उस केसेस में भी हम दे सकते हैं। और अगर यूटेरिन हेमोरेज हो रहा हो, साथ में डर, फियर ऑफ डेथ हो कि अब नहीं बच पाऊंगी, तो उस केसेस में एकोनाइट दे सकते हैं। कभी कभी प्रेगनेंसी के टाइम भी ऑपरेशन करते वक्त मदर कहेंगी कि मैं डिलीवरी नहीं कर पाऊंगी, उसमें मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं मर जाऊंगी, तो ऐसे में एकोनाइट 200 से जो डर है वो दूर हो जाएगा। और अगर डिलीवरी तकलीफ के साथ कराया गया हो और
और जो बेबी हो वो सांस ना लेता हो, बेहोश पड़ा हो या दिल की तकलीफ के कारण सांस लेने में दम घुटता सा मालूम हो तो एकोनाइट ही उसके लिए दवा है। यदि बेबी का यूरिन नहीं पास हो रहा हो, रुक जाए, तो उसके लिए एकोनाइट के अलावा कोई दूसरी मेडिसिन देनी ही नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया अब जेनाइटल्स के बारे में। अब हम चलते हैं रिस्पायरेशन या फिर लंग्स पे। जो निमोनिया के शुरुआती जो लक्षण होते हैं, जिसमें बिना पसीना के तेज बुखार हो और बहुत ज़्यादा कष्ट हो, सूखी खांसी और अगर बहुत ज़्यादा तेज हार्ट बीट हो, तो उस केसेस में एकोनाइट लाभदायक है। एकोनाइट का निमोनिया अक्सर रोगी के चेहरे से प्रकाशित होता है। वह कहता है मेरी मृत्यु हो ही जाएगी, मैं मर जाऊंगा। और अगर छाती में सुई से चुभन होती है, काटता या फटता सा दर्द होता हो और सिवाय पीठ के बल और किसी भी करवट में नहीं सो पाता हो, तो उस केसेस में हम एकोनाइट लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा ग्रेट सफोकेशन होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी और डिस्पनिया होगा, रिस्पायरेशन में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होगी। इनफैक्ट इन्फ्लेमेशन अगर हो जाए, ब्रोंकाइटिस हो जाए, ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स में कोई अगर कॉन्ट्रैक्शन वगैरह हो जाए या फिर कोई कार्डियक एक्साइटमेंट के कारण हो, तो उस केसेस में हम एकोनाइट देते हैं। अब चलते हैं एक्सट्रीमिटीज पे। बहुत ही ज़्यादा नंबनेस होगा, यानी कि लॉस ऑफ सेंसेशन होगा। ऐसा लगेगा जैसे कि वो पार्ट है ही नहीं, झंझनाहट लगेगा, कीले जैसे चुभन सी होगी। अगर ऐसा लगता हो कि जैसे स्मॉल इंसेक्ट फिंगर में क्रॉल कर रहा हो और सडन और एक्यूट इन्फ्लेमेटरी अटैक हो रहेगा, तो उस केसेस में भी एकोनाइट देते हैं। एक्यूट एंड सडन रूमेटिक कंडीशन ऑफ द जॉइंट्स, यानी कि अचानक से अगर पेन रहे जॉइंट्स में या फिर गठिया वाली कंडीशन हो जाए, बिल्कुल अचानक से हो और सडन हो, एक्यूट हो, तो उसी केसेस में हम एकोनाइट देते हैं। कभी कभी ऐसा भी लगेगा कि हाथ गर्म हो जा रहा हो और पैर ठंडा रहता हो, तो उस कंडीशन में भी एकोनाइट दे सकते हैं। अब डिलेशन यानी कि कम्प्लीमेंट्री, एकोनाइट के साथ साथ हम सल्फर को भी देते। तो अगर बहुत ज़्यादा फीवर हो और अनबियरेबल पेन हो तो कॉफिया और नक्स वोमिका के साथ भी एकोनाइट हम यूज़ करते हैं। अगर ट्रॉमा हो, कहीं इंजरी हो गया हो, चोट लग गया हो, तो अर्निका के साथ एकोनाइट भी लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो।